मनुष्य जो मनुष्य के तन में आ जाता है तो समझ लीजिए कि उसका बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि ये जीव 84 लाख योनियों में भटकता फिरता है। कभी वो कीट पतंगे बनता है, कभी सांप बिच्छू, कभी और अन्य जानवर बनता है। और जब उसका अहोभाग्य होता है, जब उसके बहुत पुण्य काम होते हैं, तभी वो मनुष्य की यौन पाता है। और यदि वो मनुष्य के यौन में आकर के सत्कर्म नहीं करेगा तो फिर जा कर के पुनः 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। और जब तक भी उसके पुण्य इतने ज़्यादा नहीं हो जाएंगे कि जिसमें वो भगवान की गति पा जाए, जब तक वो भगवान को मन से नहीं सुमिरन कर पाएगा, तब तक वो 84 लाख योनियों में भटकता फिरेगा। इसलिए मेरी सभी सुनने वालों से ये विनती है कि वो लोग भगवान के चरणों में अपना मन लगाएं, ताकि यदि मनुष्य इस प्रकार से भगवान के चरणों में मन लगा लेता है कि वो भगवान में जाकर के लीन हो सके, तो उसकी सदीगति हो जाएगी और वो 84 लाख योनियों में बार बार भटकता नहीं फिरेगा। तो राम कथा के क्रम में आगे आपको कथा का पान कराते हैं, आप कृपा करके सुनिए। नाथ कृपायब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जपहि सदा जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहूँ। राम कृप ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख दूर हो जा रहा है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री हूँ और स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके मेरे ऊपर कृपा करिए। कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी है वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। तो नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु, मोहि समझाए कहु ब्रस केतु। उमा वचन सुन परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। तो फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया था, और हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले भोलेनाथ प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि ही हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, और बहु विधु महि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु कामदेव को भस्म करने वाले और स्वभाव से ही परम सहज कृपा निधान, सबके ऊपर कृपा करने वाले, और शिव जी के मन में बहुत ही खुशी हुई और बहुत प्रकार से उन्होंने पार्वती की बड़ाई की और इस प्रकार से कहने लगे कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। सो संवाद उदार जहि विधि आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनहूँ। कहा कि हे पार्वती, निर्मल राम चरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा था और पक्षियों के राजा गरुड़ ने आदरपूर्वक सुना था। वही श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ है, यह मैं आगे अब तुमको सुनाता हूँ।
अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। भगवान राम के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार हैं और उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे कहता हूँ, उसे तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझ ही होई, इदम मिथ्य कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री भगवान के सुंदर विस्तार और निर्मल चरित्र का सदैव गान किया है। हरि का अवतार किस कारण से होता है? यह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और भगवान के अवतार के कई कारण होते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कोई जान नहीं सकता, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको सारे लोग जान जाएंगे। राम तर्क बुद्धिमं बानी, मत हमारा सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाहि सो मत अनुमाना। कहा कि तुम तो बहुत सयानी लगती हो, और मैं जो अपनी बुद्धि के अनुसार जानता हूँ वो तुम्हारे लिए और अपनी मति से कहता हूँ कि मन और वाणी से जो श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती है, क्योंकि भगवान राम किसी प्रकार के तर्क करने के काबिल नहीं हैं। तथापि फिर भी जो है संत और मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा जैसा कहते हैं वैसा वैसा ही समझना चाहिए। तस्मै सुमुख सुनावऊं तो ही, समझ परै जस कारण मोही। के जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कहा कि और जैसे कुछ मेरी समझ में आता है कि हे पार्वती जी, यही कारण हो सकता है कि मैं जो तुमको सुनाता हूँ कि जब जब धर्म कर्म खत्म हो जाता है और हानि होती है धर्म की, और नीच और अपमानी पुरुष बहुत बढ़ जाते हैं, तब जो है राक्षसों के बढ़ जाने पर करहियनीत जाई नहीं बरनी, असीदहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। कहते हैं कि जब चारों तरफ ऐसा अन्याय और अत्याचार व्याप्त हो जाता है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता था, ब्राह्मण को देवता और पृथ्वी सब कष्ट पाते हैं, तब कृपा निधान प्रभु भांत भांत के शरीर धारण करके सब सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। सीता राम 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 राजा